छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा बाप है मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ है, और जब तू हमारे साथ होता है तो तेरी सच्चाइयाँ हमें आज़ाद करती है। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। जी, हमारा 7वां कलमा जो है वो इस तरह है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सलीब का जो सारा मंजर है ये हमें बता रहा है कि हमारी कीमत क्या है। कई दफ़ा हम अपने आप को दुखों में, तकलीफ़ों में और बहुत सी जगहों पर छोटा महसूस करते हैं। कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे कोई साथ ही नहीं है, लेकिन सलीब हमें ये बताती है कि खुदा ने हमारी कीमत दी है। हम कीमती लोग हैं। खुदा कभी कॉपी वाली चीज़ें नहीं बनाता, खुदा एक असल चीज़ बनाता है और हम खुदा के हाथ से बनाए हैं। इसीलिए खुदा हमारे वसीले से पूरी दुनिया में बरकत लाता है। और जब यीशु सलीब पर है वो कह रहा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर सिर्फ हम ये देखें कि खुदावंद में कितना इत्मीनान है तो वो कह रहा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या आज हमारे पास ऐसा इत्मीनान है कि हम कहें कि खुदा में हम इत्मीनान रखते हैं, या अपने में हमारे पास अमन है, या दूसरों के साथ अमन बरकरार है? हमने तो यीशु को कॉपी करना है। फिर खुदावन अपनी रूह किसको दे रहा है? खुदा को दे रहा है। और जब खुदावंद अपनी रूह दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमें भी अपनी रूह के बारे में फिक्र करनी चाहिए। खुदावंद का हकीकी मंसूबा है कि हमारी जो रूह है वो खुदा के पास जाए। जो यहूदी लोग थे, जो यहूदी माएँ थी, वो अपने बच्चों को ये दुआ सिखाती थी कि सोने से पहले वो ये कहते थे कि अब खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो क्या आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जब हमारा आखिरी वक्त आता है तो हमारी जो रूह है वो खुदा के पास जाए? खुदा जो है उसके अपने असूल हैं, वो अपनी नजर से देखता है और हर वक्त हमको देखता रहता है। खुदा रास्तबाजों का दोस्त है, लेकिन खुदा उनका दोस्त नहीं है जो झूठे हैं, जो चोर हैं या एक दूसरे को दुख देते हैं। जब हम रूह के ताल्लुक से बात करते हैं तो कलाम हमें बताता है कि रूह भी दुखी हो सकती है। जो हमारी उर्दू की बाइबल है उसमें तर्जुमा जो है वो दुनियावी लोगों ने किया है, रूह की जगह उन्होंने जान लिख दिया है। इमसाल 15 बाब उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, खुश दिली खिंदा रोई पैदा करती है और दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातर होता है। इंग्लिश में है क्रशेस द स्पिरिट। जब हमें दुख मिलता है, दुख हमें किसी भी तरह से मिल सकता है, बीमारी से मिल सकता है, अपने अजीजों से मिल सकता है, तो दुख जब आपके अंदर आ जाता है तो वो आपकी रूह को भी हिला देता है। और इसलिए खुदा ने जान दी सलीब पर कि हमें उस दुख से आजाद करे जो हमारी रूह के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। अगर हम मिसाल के 17वें बाब उसकी 22 आयत में देखें तो ये लिखा है, A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. जो स्पिरिट जो है वो हमारी हड्डियों को खुश कर देती है अगर वो दुखी हो, लेकिन जब हम अपनी नजर खुदावंद यीशु पर करते हैं, बाप के उस बेटे पर करते हैं जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, तो खुशी हमारे चेहरे पर आती है। नूर जो होता है वो हमारे चेहरे पर होता है। और तब हम भी खुदावंद से कहते हैं कि अगर आज मेरा ये आखिरी दिन है तो मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो ये दुआ करते हैं जब वो सोते हैं, सोने से पहले। वो क्या ये अच्छी बात है कि हम हर वक्त अपनी रूह की फिक्र करें। कई दफा हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हम बहुत अच्छे भी हों इस तरह कि हम दूसरों को कंट्रोल कर सकें, लेकिन हमारा जो मुंह है, हमारे जो होंठ है, हमारी जो जुबान है, उसको
कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और इसी वजह से बहुत दफा हम खुदा के पास जाते हुए भी पीछे आ जाते हैं, क्योंकि खुदावंद कभी भी नहीं चाहता कि हम दूसरों को दुख दें या हमें दुख मिले। लेकिन जब तक हम दुनिया में हैं, हमें इन सारी चीजों में से गुजरना है और अपनी रूह और अपनी जान की फिक्र करनी है। जब हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं तो भी हमें दुख मिलता है। तो कुछ दिनों पहले ऐसे हुआ कि मैं भी थोड़ा बीमार हो गया। सिर्फ मैं चर्च गया, उन्होंने मुझे प्रेयर क्लॉथ दिया कि इससे आपके लिए बेहतर है कि आप जब भी दुआ करें इसको हाथ में पकड़ के करें। तो मेरे कुछ टेस्ट थे, मैं गया हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने कहा यू हैव नथिंग। तो ये मिरेकल्स जो है ये हमारी जिंदगी में होते रहते हैं। और खुदावंद जो है उसकी रूह जो है पाक रूह, वो इसलिए है क्योंकि हमारी रूह को भी पाक होना है, हमें पाक रूह मिलता है। और अगर आज हम ये सवाल करें कलीसिया से कि क्या आप अपनी दादी का नाम जानते हैं, तो क्या आप में से कोई हाथ खड़ा कर सकता है? शायद ही कोई खड़ा कर सकता हो जो अपनी हिस्ट्री को जानता है, लेकिन मोस्टली लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसान का म्यार ही ये है कि जब उसने कब्र में जाना है तो इंसानों को वहां पर छोड़कर आते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु का नाम कैसा नाम है कि उसने 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी, लेकिन आज भी उसका नाम जिंदा है। हालेलुया। और यही कुव्वत की बात है कि जब यीशु का नाम हम लेते हैं, बदरूहें भाग जाती हैं, बीमार आजाद होते हैं। बहुत से स्टेप हम अपनी जिंदगी में लेते हैं सिर्फ ईमान के से लेते हैं। जब भी खुदावंद आपको दूर लगे तो उसे पुकारें, क्योंकि हमारी जो रूह है उसको खुदावंद के पास जाना है। अगर हम देखें कि हम कितना एतमाद करते हैं बाप पर, तो इसलिए हमें दुआ में बैठना है। दुआ से हमें एतमाद मिलता है। ईमान तो हमारे पास है, लेकिन एतमाद कि हमारी जिंदगी के बाद भी क्या होगा। जब ये मुझे कलमा पास्टर साहब ने दिया कि आपने इस पर बोलना है, इससे पहले ही कुछ माह पहले मैं सोच रहा था कि जब यीशु को सलीब दी गई तो अगर मैं वहां पर होता तो मैं क्या करता। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने कहा हो सकता है कि या तो मैं वहां पर सिर्फ खड़ा होकर सारा नजारा देख रहा होता, या उन लोगों के साथ मिल जाता जिसने उसे सलीब दी थी, क्योंकि उस वक्त हमें तो यीशु का भी नहीं था पता होना। लेकिन उसका प्यार देखें कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे दी। और हम अपने आप को देखते हैं कि हम दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं, या जब वो हमारे हत्थे चढ़ते हैं उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। तो हम भी इंसान हैं। हो सकता है आज हम भी वहां पर सारे मौजूद होते हैं, हम भी वही करते जो उन यहूदियों ने किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रूह की फिक्र है वो हमें यीशु बता रहा है कि हमने अपनी रूह की फिक्र करनी है। खुदा के हाथ नहीं है, खुदा रूह है, लेकिन वो अपने हाथों से ये जाहिर कर रहा है कि ये मेरा अख्तियार है। और खुदावंद यीशु जो है उसके पास अख्तियार है कि वो अपनी रूह बाप को दे और फिर बाप से ले भी ले, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। कलाम में भी हमें बहुत से ऐसे हवाले मिलते हैं। अगर हम यूहन्ना 10 बाब उसकी 18 देखें, उसमें यूं लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। उसने अपनी मर्जी से हमारे लिए जान दी है। उससे किसी ने नहीं कहा कि तू जान दे, क्योंकि उसके पास अख्तियार था जान देने का और फिर उसे वापस ले लेने का भी। इसी तरह आज जब हमारे जिस्मों में कमजोरियां आ जाती हैं, बीमारी आ जाती है, तो खुदावंद उस बीमारी को हमने से निकाल बाहर फेंकता है, क्योंकि उसके पास अख्तियार है। और हमारी जो डेस्टिनी है वो खुदा है, ऑलमाइटी गॉड है, और खुदा रूह है। तो किसने खुदा के पास जाना है? सिर्फ रूह ने जाना है, जिस्म ने यहाँ पर ही रह जाना है। और कई दफा ऐसे होता है कि हम दुनियावी सोच रखते हैं, हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं बहुत सब कुछ हम छोड़ के जाएं जब हम बने, तो हम दूसरों के फेलियर्स को कई दफा अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं।
वहां पर हमें एहतियात बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि नहीं, दूसरे तो आगे फेल हो गए, आगे उन्हें दुख है, हम उनके फेलियर्स को इस्तेमाल ना करें। खुदा की मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं होती, ना उसके लिए कोई कमी थी यीशु के लिए, ना ही उसके पास कमी है हमारे लिए। हमारे ईमान में इजाफे की कमी होती है। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा ईमान बढ़े ताकि हम वहां पर पहुंच सकें जो खुदावन चाहता है कि वो हमें दे। सच्चाई सख्त तो हो सकती है लेकिन वो आजाद करती है। यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, ये एक सच्चाई है, इसमें हमें सख्ती नजर आती है, लेकिन हम सब आजाद हो गए हैं। और अगर यीशु ने मेरे जैसे शख्स के लिए जान ना दी होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसके बेटे ने मेरे लिए और हम सब के लिए अपनी जान दी, कि हमारे पास ईमान है, सब कुछ है, और आज उसने ही हमें सब कुछ दिया है। खुदावंद बादशाही करता है और वहां पर खुदा मौजूद रहता है। आज खुदा सिर्फ गिरजाघरों में मौजूद नहीं है, बल्कि हमारी काम की जगहों पर जहां हम जाते हैं, रहते हैं, हमारे घरों में हर जगह मौजूद है, और उसकी आंखें हमें देखती रहती हैं। जिस तरह पास्टर साहब ने कहा, रोशनी जो है वो तारीकी में बदल गई, इसी तरह हैकल का पर्दा फटा और खुदावंद बाहर आ गया, और आज वो हमें पहले तो पाकरू देता है, उसके बाद वो हमें अपने पास बुलाता है। और जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रहना है, हमें खुदावंद के लिए ही फिक्र करनी है कि हम उसके पास जाएं और वहीं पर रहें जहाँ पर हमारा खुदावंद यीशु है। मेरे 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।